आज हम सीनियर सिटीजन के लिए सबसे पॉपुलर स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करना चाहेंगे। 3 नए रूल जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, आपको फायदा भी होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नए चेंजेस हैं, बड़े चेंजेस हैं जो आपको समझने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपको इंपैक्ट करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में जिस तरीके से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, रेपो रेट को कम किया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के पे क्या इंपैक्ट होने वाला है और आपको क्या करना है। अगर आपकी ये स्कीम मिच्योर होने वाली है या आपको जल्दबाजी में कुछ पैसा चाहिए तो प्री मिच्योर आपके लिए क्या रूल रहेंगे, कितना पैसा इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। आपके पास अभी भी अवसर है अच्छा ब्याज लेने का, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, डिसीजन लें कि आपको जल्द में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इस स्कीम के माध्यम से। वो सारे बातों के बारे में डिस्कस करेंगे और 3 चेंज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं उनको क्विकली बताना चाहूंगा कहां ओपन कर सकते हैं। एक अच्छी बात इसमें देखने वाली बात यह है कि ये तो सब जानते हैं कि 60 प्लस की आपकी एज होनी चाहिए अगर आपको इस अकाउंट को खोलना है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए आपकी स्कीम है। रिटायर अगर आप हैं, जल्दी आपने वीआरएस ले लिया तो 55 प्लस ईयर की एज में भी ले सकते हैं और डिफेंस से आपने रिटायरमेंट लिया तो 50 प्लस एज में भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट के माध्यम से आप इसमें पैसा जमा करा सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट जो होगा हस्बैंड वाइफ के साथ ही हो सकता है, किसी और के साथ आप ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। अच्छी चीज इसमें क्या है, देखो अब तक आप बैंकों के चक्कर काटते थे, बैंक एम्प्लॉय के बारे में बोलते थे जी हमारा अकाउंट खोल दो, मेरी पासबुक अपडेट कर दो, या मेरा अभी तक पैसा क्यों नहीं आया, इस तरह की आपको समस्या आती थी। प्राइवेट बैंक जो कि सिक्योर बैंक भी हैं, आरबीआई ने साफ साफ बोला है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, ये 3 बैंक हम सबसे सिक्योर बैंक की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि दे आर टू बिग टू फेल। अगर ये फेल होते हैं देश की इकोनॉमी को सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो पोस्ट ऑफिस के साथ साथ अब आप बैंक में भी ये स्कीम खुलवा सकते हैं और अगर आप आईसीआईसीआई माध्यम से खुलवाते हैं या एचडीएफसी में भी खुलवाते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, आपको बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आईसीआईसीआई के या प्राइवेट जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है उनमें अगर सुविधा है तो आप ऑनलाइन माध्यम से, छोटा सा एक फॉर्म रहता है कि कितना पैसा जमा कराना है, आपकी नॉमिनी क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, सबमिट करते हैं तो अपने आप आपकी ये स्कीम में पैसा चला जाता है और सर्टिफिकेट भी कोरियर के माध्यम से आपके घर आ जाता है। आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और सीधा आपका इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे जो इंटरेस्ट आपको आता है उसका आपको क्या करना चाहिए और कुछ बारीकियों की डिस्कस कर लेते हैं। अभी इंटरेस्ट रेट इसमें 8.2% चल रहे हैं और जिस तरीके से आरबीआई रेट कट कर रही है आने वाले समय में मुझे लगता है यहां पर 0.5 से लेके 0.7% तक के इंटरेस्ट रेट कम होते हुए देखने को मिलेंगे इस साल के अंत तक। तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में अगले बार जब भी ये रेट रिवाइज होंगे तो यहां पर इंपैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है, पर साल के अंत तक तो इंटरेस्ट रेट आपके कम हो ही सकते हैं। तो अगर आपने पैसा इस स्कीम में लगाने की सोची है और 30 लाख तक की आपके पास पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 30 लाख तक का मैं कहूंगा अपना पैसा आप इसमें जमा करा सकते हैं, 100% सिक्योर है, गवर्नमेंट बैंक स्कीम है, एफडी में भी आपको ज्यादा ब्याज नहीं मिल रहा है। कंपैरिजन चार्ट का एक हमारा स्पेशल वीडियो भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि एफडी में क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और जब आप इसको लेंगे तो 5 साल के लिए आपका पैसा जो ब्याज है वो फिक्स हो जाएगा, उसी ब्याज से आपको अगले 5 साल तक पैसा मिलता रहेगा। तो आप पोस्ट ऑफिस के या सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट रेट रिवाइज होने से पहले इसमें पैसा डालेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आने वाले समय पैसा कम हो सकता है, ब्याज रेट कम हो सकती है। यहां पर अगर हम बात करें कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं, पर ओवरऑल लिमिट आपकी 30 लाख रुपए की है। 30 लाख तक का पैसा आप कितने मर्जी अकाउंट में खोलें, बैंक में खोलें, पोस्ट ऑफिस में खोलें, एसबीआई में खोलें या प्राइवेट बैंक में खोलें, इस अकाउंट को आप 3 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ब्याज आपको क्वार्टरली मिलता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज है, पर इस डिसएडवांटेज को आप एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है जो कि आपको क्वार्टरली मिलता है तो ध्यान रखें उसको सेविंग में ना पड़ा रहने दें। जैसे ही आपका क्वार्टरली ब्याज आता है तो आप एक आरडी खोल लें अपनी, ताकि आपको 8.2% का बेनिफिट तो आपको मिलता ही रहे, साथ में आपको आरडी का 7.75 के आसपास काफी आरडी चल रही है बैंक्स में, गवर्नमेंट बैंक की अगर हम बात करें
वहां पर भी रेट रिवाइज हो सकते हैं, तो वो भी आप अपनी आरडी अभी खुलवा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको ये आपका जो आरडी का इंटरेस्ट रेट है वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं तो आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलता है, और इंटरेस्ट रेट में आपको 80 टीटीबी का बेनिफिट भी मिलता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं। और वहीं टीडीएस की बात करें, 1 लाख तक आपका अब टीडीएस नहीं कटेगा, और अगर आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं आते हैं तो फॉर्म 15H देना ना भूलें। एक और चीज आपको नहीं भूलनी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए, कि नॉमिनी आप जरूर भरें। आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खुलवाते हैं तो नॉमिनी भरना ना भूलें, या अपनी वसीयत में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें, या जिस अकाउंट से आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जाता है उस अकाउंट का पैसा किसके पास जाएगा अपनी वसीयत में लिखना ना भूलें, क्योंकि बाद में बड़ी समस्या हो सकती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको आईडी प्रूफ अपना देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है, फोटोग्राफ देनी होती है, एक पैन नंबर देना होता है, और नॉमिनी की डिटेल भरनी होती है। ये ध्यान रखना है। और अगर आप डिफेंस से आते हैं तो आपको एक डिफेंस का जो आपका आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट होता है वो देना होता है, और जल्दी रिटायर हो गया तो उसका एक आपको सबूत देना होता है। पर जनरली आपको आईडी प्रूफ, जो कि आधार एड्रेस और आईडी प्रूफ दोनों की तरह काम आ जाता है, और पैन नंबर तो आपको देना ही है, और फोटोग्राफ आपको लगानी है, बाकी आप अपने सिग्नेचर करने ऑनलाइन करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बैंक के पास मौजूद है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने। ऑनलाइन एक क्लिक के माध्यम से आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जा सकते हैं, तो ये भी आप चुनाव कर सकते हैं। 3 बड़े चेंजेस क्या है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इस साल से आपको ये चेंजेस आते हुए देखने को मिलेंगे। आपके लिए नोट डाउन करना काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। पहला रहेगा, अब आप जो 3 साल के लिए एक्सटेंड करते थे उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कैच क्या है यहाँ पे, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो जिस दिन एक्सटेंड कर रहे हैं उस दिन जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अभी जून तक मेच्योर हो रहा है, तो मैं बोलूंगा आप 3 साल के लिए एक्सटेंड ना करके उसको 5 साल के लिए दोबारा से रिन्यू करा लें, कि मतलब वो पैसा आप अपना आप सेविंग अकाउंट में लेके आए, फिर 5 साल के लिए अपना पैसा 8.2% के लिए लॉक कर दें। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है लंबा सिलसिला चलता रहे इंटरेस्ट रेट कम रखने का, तो बेटर रहेगा 3 साल के एक्सटेंशन के बजाय आप 5 साल के लिए फिर से अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोबारा बना ले। ध्यान रखें 30 साल की लिमिट तक ही ऐसा करना है, इससे ऊपर नहीं पहुंचना है। अगर आप 30 लाख की लिमिट से ऊपर पहुंचते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा जितना पैसा आप ऊपर लगाएंगे। तो ध्यान रखना है 30 लाख की लिमिट, और दोबारा 5 साल के लिए फिर से अपना पैसा लॉक कर दें। दूसरा चेंज क्या है, प्री मैच्योर रूल के अंदर चेंजेस है। पहले आप एक्सटेंडेड अकाउंट को, जो भी आप 3-3 साल के लिए आपने पहले किया होगा, उसको अगर 1 साल एक्सपायर होने के बाद क्लोज करते हैं तो आपकी कोई पेनल्टी या डिडक्शन नहीं लगता है। अच्छी चीज है ना, पहले ये पेनल्टी लगती थी पर अब इसको चेंज किया है। ध्यान रखने वाली बात है, ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ एक्सटेंडेड अकाउंट के लिए। 5 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल के लिए आपने एक्सटेंड किया था, एक्सटेंडेड अकाउंट का अगर 1 साल पूरा हो चुका है तो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, पेनल्टी नहीं लगेगी। एक और अच्छी चीज हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है, टीडीएस 1 लाख तक अब आपका टीडीएस इस स्कीम में भी नहीं कटेगा, जो पहले लिमिट आपकी 50,000 की थी। तो 50,000 से बढ़ के अब ये 1 लाख की होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं आते हैं तो फॉर्म 15H देना ना भूलें, ताकि आपका टीडीएस बिल्कुल भी ना कटे और आपको फायदा मिलता रहे। लास्ट में जाते जाते कंपैरिजन चार्ट के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। आपका फिर भी सीनियर सिटीजन की किसी भी स्कीम्स को लेके, किसी भी प्लान को लेके कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आपकी सहायता जरूर की जाएगी। हम कोई यहाँ पर ब्रोकर नहीं है, हम कोई एजेंट नहीं है, सिर्फ सीनियर सिटीजन के सहायता के लिए कुछ वीडियो हम लॉन्च करते हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका आंसर किया जाएगा। और जाते जाते जैसे मैंने बोला था, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैलकुलेटर के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। इंटरेस्ट रेट 8.2%, 30 लाख रुपए अगर आप जमा करवाते हैं तो 20,500 आपको मंथली इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि क्वार्टरली पे होता है 61,500 रुपीज। एनुअली की बात करें 2,40,000 रुपए आपको मिलता है। तो ये आपके लिए हर महीने आमदनी का मौका मिलता है। और अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो जैसा मैंने बोला, आरडी खुलवाना ना भूलें। आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, अच्छा रहेगा आप जाके इसको अभी खुलवा लें। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।